है ना। मोटिव यही था कि सारा जीन को हम लोग जान जाए, कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सबका फंक्शन क्या है। फाइन, ओके। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, है ना। मेगा प्रोजेक्ट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये प्रोजेक्ट लगभग 13 साल से चला, ठीक है, 13 साल तक चला, है ना। और इस प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करा था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, है ना। उसके बाद वेलकम ट्रस्ट ने ज्वाइन करा, यूके का, जापान ने कंट्रीब्यूट करा, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और दूसरे छोटे छोटे नेशंस ने कंट्रीब्यूट करा था इसके अंदर, है ना। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 2003 में, क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था? 90 में, 1990 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ था 2003 में। फाइन, आगे बढ़ रहे हैं, ओके। ये प्रोजेक्ट इसलिए भी मेगा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है क्योंकि इसको अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की खर्च होना था, हुआ भी था, है ना। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी खर्च हुआ था इसके अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखो, 9 बिलियन यूएस डॉलर खर्च हुआ था। इसको भारत में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? 9 बिलियन यूएस डॉलर, कितना पैसा खर्च हुआ था, है ना। द कॉस्ट ऑफ वन बेस पेयर इज, और एक बेस पेयर का कॉस्ट कितना आया था? यूएस डॉलर 3 के आसपास, मतलब भारत के अनुसार लगभग 200 रुपीज के आसपास एक बेस पेयर का, एक बेस पेयर्स को सीक्वेंस करने के लिए 200 रुपए। एंड हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर इन हैप्लॉइड कंडीशन? दैट इज 3.3 into 10 to the power 9, है ना। तो 3.3 into 10 to the power 9 into 200 करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा, कोई बता पाएगा? 9 जीरो इधर, है ना, 9 जीरो बेस पेयर्स में और 2 जीरो 200 वाला में से बढ़ा लो, 11 जीरो। तो 11 जीरो में क्या होगा जी? करोड़ ठेकेगा, अरब ठेकेगा, खरब ठेकेगा, क्या ठेकेगा बताओ जरा? अरब रुपए, ठीक है। अरब खरब रुपए खर्च हुए हैं इस प्रोजेक्ट को अचीव करने में। फाइन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर टू बी आइडेंटिफाइड इन सीक्वेंस। हमारे पास कितना बेस पेयर है? 3 into 10 to the power 9। तो इनको बेस पेयरिंग करनी थी हमें। इस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट की आवश्यकता थी, टेक्नीशियंस और सपोर्ट स्टाफ की जरूरत थी। ये प्रोजेक्ट नया था दुनिया के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम घर बनाने वाले हैं, बिल्डिंग बनाने वाले हैं, मेट्रो बनाने वाले हैं, तो हमें मोटा मोटी आइडिया रहता है मेट्रो कंस्ट्रक्ट करने में, है ना, स्काई कंस्ट्रक्ट करने में क्या क्या चाहिए होते हैं, है ना, बल्क में क्या चाहिए, पता रहता है मोटा मोटी आइडिया, है ना। लेकिन एक चीज बताओ, कोई कंट्री है वो पहली बार मेट्रो बना रहा है, यदि तो क्या उसको आइडिया रहेगा क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है? नहीं, है ना। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक नया प्रोजेक्ट था, ठीक है ना, दुनिया के लिए एकदम ही नया था, है ना। मतलब कि तीर तो चलाना था अंधेरे में ही, है ना। और क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स आएंगी, मेरिट डिमेरिट पता नहीं था, बस किए जा रहे थे, है ना। तो इन सभी को अचीव करने के लिए एक्सपर्ट साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस और सपोर्ट स्टाफ की जरूरत थी, है ना। स्टोरेज ऑफ डाटा जनरेटेड विच रिक्वायर समथिंग अराउंड 3600 बुक्स, है ना। और डाटा को स्टोर करने के लिए यदि हम सीक्वेंस कर रहे हैं, है ना, तो उसके डाटा को स्टोर करना होगा, है ना। कॉपी पे लिखना होगा, ATGC किसके लिए कोड कर रहा है, ATGC CCCTT, है ना। इतने डीएनए के सीक्वेंसेस है जो कि डेस्ट्रोफिन जीन के लिए कोड करते हैं, है ना, जो कि एक्वापोरिन जीन के लिए कोड कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो इसको लिखने के लिए हमें किताब चाहिए। कितना किताब चाहिए? समथिंग अराउंड 3600 बुक। और एक किताब में कितने पेजेस होने होंगे? ये एस्टिमेटेड था 1000 के आसपास, ठीक है ना। और एक पेज में लगभग 1000 वर्ड टाइप किए हुए रहेंगे, इस तरीके से कैलकुलेशन करी गई थी। However, high speed computational device for storage
retrieval and analysis of data made it easier to do the same, है ना. So किताब को हमने अवॉइड कर दिया, ठीक है, किताब को हमने अवॉइड कर दिया और हमने क्या करा, कंप्यूटर सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करी, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम डेवलप करने का कोशिश करा. हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करा, हमने स्टोरेज डिवाइस प्रिपेयर करा स्टोर करने के लिए. फाइन. The science of bioinformatics also developed during this period and helped HGP. तो मोटा मोटी आइडिया रखेंगे आप लोग कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान क्या क्या चीजें करी गई, है ना, कौन से नए नए चीजों का आविष्कार करा गया, है ना, ये सब याद रखेंगे. तो वहीं से बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्टार्ट हुआ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वहीं से स्टार्ट हुआ. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. गोल क्या था, है ना, गोल कहने का मतलब कि हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, क्यों करना चाह रहे थे, सॉरी, ठीक है, हमारा गोल क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, ठीक है, बता रहे हैं यहाँ पे गोल क्या था, ठीक है. इन ऑर्डर हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे अप्रोक्सीमेटली समथिंग अराउंड, ठीक है, 20,000 to 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए. हमने ये एक्सपेक्ट करा था कि ह्यूमन जीनोम है, ठीक है ना, ह्यूमन जीनोम के पास लगभग 20,000 से 25,000 तक जीन प्रेजेंट है और उन सभी जीन को हमें सीक्वेंसिंग करनी है, ठीक ना, कौन जीन कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और कौन जीन का क्या फंक्शन है ना, क्या फंक्शन है, ये सब चीज हमें करना था. फाइन, ठीक है, एक चीज ये. दूसरा चीज, to determine the sequence of 3 billion chemical base that make up the DNA. हमें जानना था, हमें ये जानना था कि ये जो ATGC है ना, ये कितना है, हमें ये जानना था, ठीक है, ये हमें जानना था, इसकी सीक्वेंस हमें जाननी थी, ये सीक्वेंस किस तरीके से एग्जिस्ट करता है ये भी हमें जानना था, है ना. तो ये सीक्वेंस कितना होगा, समथिंग अराउंड 3 बिलियन, है ना. तो ये 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है, ए है, टी है, जी है, सी है, उसके बाद सी है, उसके बाद ए है, क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, ये जानना था हमें. फाइन, ये हमें जानना था. ठीक है, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस. ओके, हम एनालाइज कर दिए, हम जान लिए ये एटीजीसी का सीक्वेंस कैसा है ना. दूसरा काम हमारा ये भी था कि इन सीक्वेंसेस को हम स्टोर करके रखे, है ना, हम एक फॉर्मेट तैयार कर दे जिसमें इन चीजों को रख सके, है ना. मान के चलो हम किसी चीज की एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस के बाद रिजल्ट क्या मिला उसको नोट डाउन करेंगे ना, तो नोट करना था हमें इस चीज को, हमें नोट करना था इस चीज को. तो नोट करने का तरीका ढूंढ रहे थे हम लोग, है ना. डाटाबेस क्रिएट करा हमने, करना था हमें, है ना. हमें टूल्स को भी इम्प्रूव करना था, डाटा एनालिसिस का जो टूल्स थे उसको भी इम्प्रूव करना था हमें. इसके साथ ये भी गोल था, जैसे कि मेट्रो बनाने चले हैं हम, है ना, जो हमारे पास मशीन था उसका तो इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है हमें और नए मशीन का भी आविष्कार करना पड़े. फाइन, तो सेम चीज यही है, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो करना ही है, हमारे पास जो अवेलेबल टेक्निक है उसका इस्तेमाल तो करेंगे ही, साथ में हमें कुछ अलग अलग टेक्निक्स का भी, है ना, इस्तेमाल करना पड़ा, करना हो सकता होगा और किया भी गया. हाँ, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, ट्रांसफर और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज. फाइन, मान के चलो हमने चावल का, राइस का, है ना, हमने राइस की डाटा को, राइस का जीन को हमने एनालाइज कर दिया, हमने सीक्वेंस कर दिया, है ना. अच्छा चीज है, आपने सीक्वेंस कर दिया. दूसरा सवाल है अब यहाँ पे, पहला सवाल है यहाँ पे, सीक्वेंस करने के बाद हम करेंगे क्या अब, है ना.
तो हमें ये भी एक टेक्निक क्रिएट करना था जिससे ये इंफॉर्मेशन सीड इंडस्ट्री को बेचा जा सके, मेडिकल इंडस्ट्रीज को बेचा जा सके, है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को बेचा जा सके, ताकि इन डाटा का इस्तेमाल करे वो लोग, है ना, और इम्प्रूवमेंट करे। इम्प्रूवमेंट करे कहने का मतलब है कि R&D करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करे उस पे, है ना, और बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, नेक्स्ट ELSI, ठीक है, टू सॉल्व एनी इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, है ना, ये भी गोल था, है ना। इसका कहने का मतलब है कि हम काम करने तो निकले हैं, तो बहुत सारे अड़चने भी आने वाली थी और आया भी होगा, है ना, जो कि सोशल से रिलेटेड होगा, इथिक्स से रिलेटेड होगा, है ना, तो उसको भी सॉल्व करना था। उसके लिए वकील हायर करे होंगे वो लोग, है ना, उसके लिए वो लोग वकील हायर करे होंगे कि हाँ भैया, हम मान के चलो हम बैक्टीरिया का जीन सीक्वेंस कर दिए और बैक्टीरिया का जीन हम लोग डाल देंगे टमाटर में, तो लोग बोलेंगे अरे यार हम तो टमाटर खाएंगे नहीं ना, टमाटर में तो दूसरा बैक्टीरिया का जीन, सॉरी, टमाटर में तो बैक्टीरिया का जीन डाला हुआ है, हम तो वेजिटेरियन है। तो इस फीलिंग को भी इराडिकेट करना था, है ना, इन सब चीजों को भी इराडिकेट करना था। फाइन। नाउ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, दैट इज क्लोज एसोसिएशन ऑफ एजीबी विद रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोबायोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट नंबर 7 इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, हटाओ। सीक्वेंसिंग ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म, है ना। सर बायोइन्फॉर्मेटिक्स है क्या? बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक सब्जेक्ट है ना। इस सब्जेक्ट में हम बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को साथ में लेके काम करते हैं, दैट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स, है ना। जितना भी इंफॉर्मेशन है जीन का, क्रोमोसोम का, उस सभी इंफॉर्मेशन को हम डाटाबेस में रखेंगे। सर आवाज नहीं आ रहा है। ओके, जितना भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जो हम एनालाइज करते हुए, मतलब कि सीक्वेंसिंग करने के दौरान हम इंफॉर्मेशन पाए हैं, उन इंफॉर्मेशन को हमें कंप्यूटर में डालना है। उस इंफॉर्मेशन से हमें आरएनए डिराइव करना है, आरएनए से हमें प्रोटीन सीक्वेंस डिराइव करनी है ना। जो स्टोर डाटा है, जो स्टोर्ड जीनोम का एटीजी सीक्वेंस है, उसको कंपेयर करना है हमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, है ना। मान के चलो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन जीनोम है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स, है ना। हम चाहते हैं कि हम अपना जीनोम कंपेयर करें मंकी से, तो मंकी का भी जीनोम सीक्वेंस कर देंगे, फाइन। अब कंपेयर करेंगे। अब बताओ, कंपैरिजन आसान है? मैनुअली यदि करना चाहोगे तो नहीं, आसान नहीं। तो उसके लिए हम कंप्यूटर सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके यस लिए सर। हम कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। फाइन। सीक्वेंसिंग ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म, इसका कहने का मतलब है कि हम ह्यूमन का जीन को सीक्वेंसिंग तो करेंगे ही करेंगे, करना ही करना है ना। साथ में हम ओके साथ में हम किसी मॉडल ऑर्गेनिज्म की भी सीक्वेंसिंग करेंगे। मॉडल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा यूज होता है हमारे लाइफ में, है ना। जैसे कि हम राइस का सीक्वेंसिंग कर देंगे, ड्रोसोफिला का कर देंगे ना, किया गया भी है, ठीक ना। ईस्ट का करेंगे, कुछ बैक्टीरियम का करेंगे, सी, ठीक है, सी एलिगेंस, कैनोरा हैबिटिस एलिगेंस, ठीक ना, ड्रोसोफिला, इन सभी का भी सीक्वेंसिंग करना था, ये सोचा गया था, ठीक ना। ओके, अरबिडोप्सिस, इसका भी सीक्वेंसिंग का प्लानिंग करा गया था, है ना। तो इसमें से इंपॉर्टेंट ये है, ठीक ना। इन सभी का सीक्वेंस का जिम्मा उठाया गया था, मतलब चाह रहे थे कि इन सभी ऑर्गेनिज्म का भी सीक्वेंसिंग करा जाए।
पहले बहुत डिफिकल्ट था सीक्वेंसिंग करना, लेकिन आज के डेट में जीन सीक्वेंसिंग आसान है। हाँ, जैसे ही चाइनीज 19 आया, ठीक ना, तो चाइनीज 19 का जीन तुरंत सीक्वेंस हो गया, है ना। और देखना चाहते हो चाइनीज 19 वायरस का सीक्वेंस, तो जस्ट गो टू NCBI वेबसाइट, है ना, एक वेबसाइट है, उस पे जाएंगे, उस वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगा, है ना, NCBI, है ना। जैसे कि हम आप लोग को यहाँ पर दिखाते हैं, देखो, ठीक है, ये USA का डाटाबेस है। ओके, इस NCBI में जाके आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन सीक्वेंस देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोग को। फाइन, जीन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जीनोम पे क्लिक करते हैं, जीनोम पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल जीनोम, ठीक है। आप किस चीज का जीनोम देखना चाहते हैं? ह्यूमन का देखते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे ह्यूमन जीनोम आ जाएगा। ये देखो, होमो सैपियंस का जीनोम यहाँ पे आ गया, देखो, क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 सबका आ गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर X, क्रोमोसोम नंबर Y, फाइन। tRNA कितना प्रकार का है, RNA कितना प्रकार का, प्रोटीन कितना सिंथेसाइज हो रहा है क्रोमोसोम नंबर 1 से, सब चीज अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। GC परसेंटेज कितना है वो भी प्रेजेंट है। हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, दैट इज आल्सो देयर, दैट इज समथिंग अराउंड 5088 जीन, है ना। सीक्वेंस देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं हम लोग। डाटाबेस बहुत बड़ा है ये, ठीक है ना, बहुत ही बड़ा डाटाबेस है, और सबसे ज्यादा डाटाबेस इस डाटाबेस का यूज होता है रिसर्च लैब्स में। ठीक है, डाउनलोडिंग लार्ज सीक्वेंस, यहाँ पे 0 MB लिखा रहा है, बहुत बड़ा फाइल है, डाउनलोड नहीं होगा ये, है ना। जैसे कि मैं बोलूंगा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं जीन ऑफ इंसुलिन देखते हैं, ठीक है, इंसुलिन देखते हैं यहाँ पे हम, तो इंसुलिन का जीन आ जाएगा, आया। क्रोमोसोम नंबर 2 पे है ये, ठीक है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस पे आप लोग के पास इंटरनेट है तो थोड़ा स्क्रॉल करके देखेंगे, NCBI वेबसाइट पे जाएंगे, है ना, और उस ब्लॉक में डाल के देखेंगे जीन फॉर ह्यूमन इंसुलिन, है ना। एक बार ट्राई करके देखिए तो हो पा रहा है कि नहीं आप लोग से, है ना, ट्राई करके देखिए तो एक बार।
सर 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 हाँ बोलो। हाँ जी बोलो। लगता है मेरा में खुला है सर। हाँ ठीक है, खोल के देखें। ह्यूमन इंसुलिन का देखेंगे जरा। ह्यूमन इंसुलिन का देखें, उसके बाद ड्रोसोफिला का देखें। ह्यूमन इंसुलिन का? हाँ ह्यूमन इंसुलिन का देखो, और ड्रोसोफिला का देखो जरा। ड्रोसोफिला का क्रोमोसोम नंबर 4 देखना। न्यूक्लियोटाइड के रूप में आता है सर? हाँ हाँ, न्यूक्लियोटाइड के ATGC ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक ना? उसी को अभी देखो। तो अभी तो पूरा मैमल सर के बारे में लिखा हुआ है। हाँ हाँ देखो देखो, जितना स्क्रॉल करोगे ठीक है, देखिए, ठीक ना, बिंदास देखो। ठीक है देखो।
खोज पाया? मिला तुम लोगों को? हेलो, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर इन ह्यूमन जीनोम? कितना न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है जी ह्यूमन जीनोम में? हेलो हेलो, यस सर। कितना न्यूक्लियोटाइड है जी? सुधांशु, मिला तुम्हें? सर वैसा जो आप बताए एटीजीसी वैसा तो कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर। लेट मी चेक। रिसर्च गेट में नहीं ढूंढना है हमें, एनसीबीआई पे ढूंढना है। या देखो, दिखा यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11 पे है ये। इस तरीके से सीक्वेंस है, इतना सारा है। सी, ये एक न्यूक्लियोटाइड, एक स्ट्रैंड का ये जीनोम, एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड है ना? तो दूसरा स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बना लीजिए, आ जाएगा, है ना? दूसरा स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बना लीजिए आप, आ जाएगा। फाइन, है ना? है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से आएगा। सर खैर छोड़िए, आप लोग सीखोगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स। हाँ सुतोष बोलो। सर हमको कुछ दूसरा ही मिला था सर। दूसरा मिला था मतलब जो हम किए ना, उसमें लिखा था ना ऊपर लार्ज फाइल कस्टमाइज व्यू पे जाने के लिए। हाँ हाँ तो उसमें जाके मतलब एक था ना रिवर्स देखने के लिए था, एक और था, तुम उस पर किए ना, हाँ था हमको मतलब करोड़ों 13 मिलियन बिलियन से ज्यादा मिल गया था। वही एटीजीसी लिखा हुआ था। हाँ, हाँ, अच्छा। एमबी भी चल गया सर, डाउनलोड हो गया। ना ना ना, ठीक है, एमबी वाईफाई लगाए हो ना तुम दो? हाँ ठीक है, नो इशू, होता है बेटा, ऐसा ही नहीं सीखा जाता है जी। यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर दैट। ठीक है, इन्वेस्ट करना पड़ता है तब जाके पूरा सीखते हैं। पूरा फाइल डाउनलोड हो गया सर। हम्म, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो मेथोडोलॉजीज इंपॉर्टेंट है ना? दो मेथड इन्वॉल्व होते हैं। ईएसटी मेथोडोलॉजीज कहने का मतलब कि हम डीएनए को सीक्वेंस कैसे करें, है ना? या तो हम पूरा डीएनए को ही सीक्वेंस कर दें, शुरू से लेके अंत तक जितने भी न्यूक्लियोटाइड है सबका सीक्वेंस कर दे एक चीज, या फिर, है ना, सिर्फ हम एमआरएनए का ही सीक्वेंस करें, जो फंक्शनल कोडिंग रीजन है ना, उसी का ही सीक्वेंसिंग करें। ठीक है, उसी का ही सीक्वेंस करें। ठीक है, ये होता है। सो दो तरीका है, एक है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड अनदर वन इज सीक्वेंस एनोटेशन, है ना? सो हम यहाँ पे बता रहे हैं आप लोगों को एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग वाला, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग वाला तरीका बता रहे हैं हम यहाँ पे, देखेंगे हाउ।
EST works. How EST works? Express sequence tag कैसे काम करता है ना? है ना? देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है. फाइन. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल दिस इज डीएनए, है ना? ये डीएनए है. तो इस डीएनए के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहना है? इस डीएनए में एक्सॉन्स भी प्रेजेंट रहने हैं, एंट्रॉन्स भी रहना है. फाइन. एक्सॉन्स भी प्रेजेंट है और एंट्रॉन्स भी प्रेजेंट है. एक्सॉन्स और एंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल दीज आर एक्सॉन्स. तो बीच बीच में एंट्रॉन्स भी है, बीच बीच में एंट्रॉन्स भी है ना? एंट्रॉन्स भी है बीच में. तो हमें जरूरत है सिर्फ एक्सॉन्स का ना, है ना? सही मायने में फंक्शनल प्रोटीन कौन बनाएगा? एक्सॉन बनाएगा. हमें एक्सॉन की आवश्यकता है. फाइन. वी नीड ओनली एक्सॉन. तो क्या करेंगे हम लोग? लिसन हियर केयरफुली. इसका ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे. इसका ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे तो आएगा HNRNA, हेटेरोन्यूक्लियर RNA, है ना? इसमें हम प्रोसेसिंग करवाएंगे. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करवाएंगे, है ना? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करवा दिए तो क्या होगा? यहाँ पे बन जाएगा अब mRNA, है ना? एंड mRNA में हम जानते हैं mRNA के पास सिर्फ फंक्शनल जीन ही प्रेजेंट रहते हैं, है ना? जो कचरा होता है, जो डस्ट भी होता है, जो इम्प्योरिटीज होते हैं, वो रहता ही नहीं है. इम्प्योरिटीज इसके अंदर रहेगा ही नहीं. तो क्या करेंगे, है ना? इस mRNA से हम DNA बनाने की कोशिश करेंगे. लिसन केयरफुली. इस mRNA का इस्तेमाल करके हम DNA बनाएंगे. फाइन. यहाँ पे हम लोग करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. यहाँ पे हम करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. फाइन. ठीक है. सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के चलते क्या बनेगा ये देखेंगे यहाँ पर. सॉरी. ठीक है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बन जाएगा ये DNA. ये देखो यहाँ पे बनेगा DNA. ठीक है. सिंगल स्टैंडर्ड DNA बनेगा. ये कैसा बना? ssDNA बनेगा. या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो. ये रहा DNA, है ना? और इसके साथ एसोसिएटेड है RNA. फाइन. इस तरीके से है ये. फाइन. ये इस तरीके से है. अब क्या करेंगे हम? यहाँ से RNA को डिग्रेड करवा देंगे. RNA इज डिग्रेडेड. RNA को डिग्रेड करवा दिया हमने. फाइन. ये कुछ इस तरीके से होगा. RNA डिग्रेड हो गया. ये रहा DNA, है ना? ये रहा DNA. एक एंड पे हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डालते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्टिंग हो जाए, थोड़ा सा यहाँ पे बेस पेयर हो जाए, हेयर पिन लूप बन जाए, है ना? और फिर से यहाँ पे DNA पॉलीमरेज डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये एक डबल स्टैंडर्ड DNA तैयार हो जाएगा. या अब बन गया ये डबल स्टैंडर्ड DNA. क्या तैयार हो गया? dsDNA, है ना? डबल स्टैंडर्ड DNA तैयार हो गया. और क्या करेंगे? डबल स्टैंडर्ड DNA हो गया. अब यहाँ पे S1 न्यूक्लियस डालेंगे. S1 न्यूक्लियस एंजाइम डालेंगे जिसके चलते हमारे पास एक DNA तैयार हो चुका है ना? इसको हम लोग कहेंगे cDNA. cDNA स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री DNA, है ना? अब इस DNA का सीक्वेंसिंग करेंगे. डन फॉर दिस DNA, है ना? इसी DNA का सीक्वेंसिंग करेंगे. ठीक ना? पहला जो DNA था उसका सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे, इसका सीक्वेंसिंग करेंगे, है ना? तो पहला DNA सोचो 98% उसमें इम्प्योरिटीज था और ये जो DNA होगा इसमें 98% इम्प्योरिटीज हट चुका है, सिर्फ 2% ही प्रेजेंट है.
कोडिंग रीजन ही प्रेजेंट है। फाइन, ठीक है, समझ पाए कि नहीं? यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट पूछेंगे? आई एम गिविंग यू टाइम। सर वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कैसे बना सर? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक मेथड है। फाइन, हाँ रिवर्स नहीं, ट्रांसक्रिप्शन, वो पहले तो एमआरएनए बना ना, फिर उसके बाद फिर एमआरएनए आरएनए। बना। हाँ, यस सर। एमआरएनए बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाया अच्छा। जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है बताओ कि जरा। डीएनए से आरएनए बनना। ओके, डीएनए से आरएनए बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स मतलब, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। यस, वही तो हो रहा है यहाँ पे, आरएनए नहीं तो से डीएनए को बनाया जा रहा है वो डीएनए विद द सिंगल हेल्प स्टैंडर्ड ऑफ। फॉर्म हुआ ना सर, वो डबल हाँ, स्टैंडर्ड कैसे डीएनए, बना? हाँ देखो यहाँ पे डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है ना। हाँ। ओके, हम यहाँ पे एक एंड पे, इस एंड पे हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का न्यूक्लियोटाइड डाल देंगे, ए, ठीक ना, टी डाल देंगे, इस तरीके का न्यूक्लियोटाइड हम लोग डाल देंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने डाल दिया यहाँ पे ए, और यहाँ पे हमने टी डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये हमने ए एडेनिन 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 डाल दिया, ठीक है, बगल में थाइमिन 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 डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो ये चीज कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करेगा, हेयर पिन लूप बनाने का कोशिश करेगा, यस। हेयर पिन लूप, तो वही हेयर पिन लूप क्रिएट करवाया जाता है ना। तो हेयर पिन लूप क्रिएट होने से क्या हुआ, है ना, तो देखिए यहाँ पे एक बॉन्डिंग क्रिएट होगा और यहाँ पे एक फ्री OH ग्रुप मिल गया। अब यहाँ पे हम चला देंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो क्या होगा, इस तरफ अब इसका रेप्लिकेशन हो जाएगा। हाँ, रेप्लिकेशन हो जाएगा, जिसके चलते इस तरीके का स्ट्रैंड बनेगा। यहाँ से हम इसको काट देंगे, इसको न्यूक्लियस से, हो गया हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। है ना, अच्छा आइडिया है ना, बेस्ट आइडिया है ना। सर एक क्वेश्चन था सर, तो जो हाँ बोलो। एटीजीसी का जो फॉर्मेट है सर, वो फिक्स्ड है क्या? यस, चारगाप्स रूल क्या कहता है, चारगाप्स रूल क्या कहता है, प्यूरिन पीएस विद पैरिमिडिन। वो नहीं कर रहे सर, जैसे हाँ, जो ह्यूमन जो डीएनए का एक सेगमेंट है, उसपे जो एटीजीसी का अरेंजमेंट होता है वो फिक्स्ड है या फिर वो रैंडम है? क्या, नहीं समझ पा रहे क्या बोल रहे हो। सर जैसे जो डीएनए का स्टैंडर्ड है ना, तो उसपे जो मतलब न्यूक्लियोटाइड का कोडिंग है सर, एटीजीसी या फिर जीसीसीसी से करके जो हाँ कोडिंग हाँ, है वो ठीक है ठीक फिक्स्ड है, है? वो ये कोडिंग फिक्स्ड है। फिक्स्ड यस, इट इज फिक्स्ड। हर तरह में मतलब एटीजी? आपका कहने का मतलब कि क्रोमोसोम नंबर 1 यदि उठाते हैं हम, है ना, यस सर। टेलोमेर रीजन से, टेलोमेर रीजन पे हम देखेंगे, वहां का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जी 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 टी 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 ए बी, ठीक ना, ए टी जी सी, यही पूछ रहे हो ना। यस सर। दैट इज फिक्स्ड, है ना। यदि 4 बार ए है आप में, तो मेरे में भी वो 4 बार ए होगा। फाइन, उसी पोजीशन पे? यस, उसी पोजीशन पे, उसी लोकस, 4 बार ए होगा मेरे में भी, है ना। यदि आप में 4 बार टी है, तो मेरे में भी 4 बार टी होगा, सेम उसी पोजीशन पे, है ना। तो हमारा ये जो सीक्वेंस है, जो मैंने 4 का एग्जांपल दिया, 99.99% सेम होता है, एग्जैक्ट सेम होता है, ओनली 0.1 डिफर्स, है ना, 0.1 डिफर होता है। और उसी के चलते, ठीक है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जाती है ना, उसी का इस्तेमाल करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन है, यूज करा जाता है ना। दैट 0.1% डिफरेंस इन द जीनोम makes you as Ashutosh makes me as Ravi Bond। ठीक है, समझे कि नहीं आशुतोष? यस सर, समझ गया सर। ओके 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 ओके, जेम्स बॉन्ड का नया मूवी ट्रेलर देखे जी? नहीं सर, अभी आप ही वाला देखो, लेक्चर देख रहे रवि बॉन्ड का। ठीक अभी रवि ठीक बॉन्ड का है, खत्म नहीं हुआ सर। उसके बाद देखो वो ट्रेलर, ठीक है, बहुत ही मतलब कि सोफिस्टिकेटेड टूल्स, वेपन्स, टेक्नोलॉजी, है ना, उस मूवी में इस्तेमाल करा गया, ठीक ना। देखेंगे जरा, लेबल है उसका, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का लेबल है उसमें, है ना। मूवी मैंने पता नहीं स्टोरी, आई डोंट नो, मैंने रिव्यू नहीं देखा, बट आई लव, ठीक ना, व्हेन आई सॉ दैट द ट्रेलर।
उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल करा गया, अलग ही लेवल का है उसमें। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक समझ में आया? इसको मैं भेज दूंगा आप लोग के, ठीक है ना, फोटो क्लिक करके मैं भेज दूंगा इसको। पूछेंगे और पूछेंगे। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग याद हो गया, समझ में आ गया है ना। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस कहने का मतलब जो एक्सप्रेस करा होगा, जिस डीएनए से आरएनए बना, फंक्शनल प्रोटीन बना रहे होंगे, कुछ इस तरीके से समझेंगे, है ना। दिस इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। और क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखेंगे, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ गया ना, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ गया, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे सीडीएनए, कम्प्लीमेंट्री डीएनए, है ना। अब सीक्वेंस करने के लिए क्या करते हैं, है ना, इसको एक इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे, इसको एक बॉक्स में डालेंगे, है ना, और इस बॉक्स को कनेक्ट किया हुआ रहता है मॉनिटर से, कनेक्ट किया हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है ना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ATGC CT AT, इस तरीके से आप देख पाओगे, ठीक है। सीक्वेंसिंग करने का जो टेक्निक है वो भी डेवलप कर रहा है किसी साइंटिस्ट ने, हम लोग को पढ़ना होगा, सिंगर ने करा है, देखते हैं किसने करा है। सर वो उस वक्त डेवलप हो चुका था? हाँ, अरे भैया हो चुका है, तभी तो सीक्वेंस पॉसिबल था, 2003 में आके कंप्लीट भी हो गया, पॉसिबल था तभी तो, है ना। अब वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या चीज ऐसा प्रेजेंट है जिसके चलते ये सीक्वेंसिंग हो रही है, दैट आई डी स्टडी, आप लोग को पढ़ना भी नहीं है मोर ओवर, है ना, तो टेंशन नहीं लेना। हाँ, यदि आपको पढ़ना है तो अच्छे लैब में जाना पड़ेगा, ठीक है, हैदराबाद में जाना पड़ेगा, हैदराबाद में लैब है अच्छे जीनोम वाला। IISc बेंगलुरु जाना पड़ेगा, IISc कोलकाता भी है, उसमें भी हो सकता है सिखा रहे होंगे, है ना। आप लोग का सीनियर एक IISc बेंगलुरु में है, ठीक है, ही इज परसुइंग मास्टर, है। अभी उसको रिसर्च के लिए बहुत सारा ऑप्शंस मिला हुआ है ना, UK से मिला हुआ है, चाइना से है और नीदरलैंड से, 3 जगह से उसको मास्टर्स करने का ऑफर आ रहा है। खुद भी वो IISc बेंगलुरु से मास्टर ये ग्रेजुएशन कर रखा है। तो अच्छे लैब में जाओगे ना तब सीखने को मिलेगा। प्राइवेट लैब में जाओगे तो पैसे बहुत लेंगे, बहुत सारा पैसा लेंगे, सिखाएंगे कुछ नहीं, डिग्री दे देंगे समय से, फाइन। ओके, दूसरा चीज था सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन कहने का मतलब रॉ डीएनए का सीक्वेंसिंग करना। सीक्वेंस एनोटेशन मींस रॉ डीएनए का एनोटेशन करना, व्हाट वी कॉल सीक्वेंस एनोटेशन ना। सीक्वेंस एनोटेशन, है ना, इसमें क्या करेंगे, रॉ डीएनए का, रॉ डीएनए इज सीक्वेंस, है ना, रॉ डीएनए का सीक्वेंस करेंगे, इसमें कोई एंट्रॉन एक्सॉन्स नहीं देखेंगे, सभी चीज को सीक्वेंस कर देंगे ना, ठीक है। ओके, ड्यूरिंग सीक्वेंसिंग, ठीक है ना, सीक्वेंसिंग के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं बैक का, याक का, ठीक है। बैक स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड याक स्टैंड्स फॉर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, फाइन। अब ये कैसे होता है, ये लंबा चौड़ा एपिसोड है, ये आप लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना है, फाइन। हाउ बैक एंड याक इज यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग, ठीक है। किसी कुछ पूछना है? आगे बढ़े। यस सर। ओके फाइन। हाँ जी, यहाँ पे मैंने बोला था ना, एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम डीएनए को डाल देंगे, है ना, और इसको कनेक्ट कर देते हैं मॉनिटर से। तो मॉनिटर के अंदर, ठीक है ना, एक मशीन है, इससे कनेक्टेड है आपका
सीपीयू, और सीपीयू से कनेक्टेड है मॉनिटर। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे और डीएनए सीक्वेंस हो जाएगा इस मॉनिटर पे, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जो एस्टेब्लिश करा था फ्रेडरिक सेंगर ने। द फ्रेगमेंट, देखो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे स्टेटमेंट, द फ्रेगमेंट्स वेर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, है ना। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर का इस्तेमाल किया जाता है ना। और ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? फ्रेडरिक सेंगर के, है ना। फ्रेडरिक सेंगर ने एक टेक्निक डेवलप करा था जिससे मशीन के अंदर डीएनए का सिंबल डाल देंगे, है ना, तो वो सीक्वेंस्ड हो जाएगा अपने आप, एंड टू एंड सीक्वेंस्ड होकर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रिजल्ट दिखा देगा। ओके, हाँ, सेंगर इज फेमस फॉर, also credited for developing the method of determination of amino acid sequence in protein. इससे पहले इन्होंने अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग करने का भी तरीका ढूंढ निकाला था। फाइन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस सीक्वेंस वेर नॉट अरेंज बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम, दिस सीक्वेंस, हाँ ओके, मान के चलो यह है थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस, देखोगे जरा। ठीक है, ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस को हम देखेंगे, यहाँ पे ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस सेम है, इसका मतलब ये इसके बाद आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस सेम है ना। इसका मतलब ये इस तरीके से जाएगा, देखो इस तरीके से अरेंजमेंट होना, ये इस तरीके से अरेंज होगा और ये इस तरीके से अरेंज होगा। ठीक है, क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। बस आप यही समझे कि यहाँ पे ओवरलैपिंग सीक्वेंस के बेसिस पे इसको सीक्वेंस करी जाती है। ठीक है, कंप्यूटर में फीड करा जाता है। यहाँ से यहाँ एक जा रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ABCD, है ना, दूसरा टुकड़ा ऐसा है, यहाँ पे भी है ABCD, इसका मतलब ये नंबर 1 पोजीशन पे आएगा, ये दूसरा पोजीशन पे आएगा, और यहाँ पे प्रेजेंट है XYZ। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से फॉर एग्जांपल, है ना, यहाँ पे है XYZ, यहाँ पे है अल्फा बीटा जी, है ना। तो बताओगे 2 के बाद कौन सा सीक्वेंस आएगा, 3' या 3? पहला सीक्वेंस ये हो गया, दूसरा सीक्वेंस ये हुआ, तीसरा सीक्वेंस कौन होगा, ये होगा या ये होगा, 3' होगा या 3 होगा? ओवरलैपिंग सीक्वेंस है ना, ये और ये ओवरलैप करेंगे, मतलब इसके बाद यही है, कुछ सेगमेंट यहाँ पर है और दूसरा डीएनए में बहुत सारा सेल का इस्तेमाल लेके करते हैं, एक ही सेल से हम लोग ये काम नहीं करते हैं, बहुत सारा सेल्स लेते हैं, है ना। तो कहने का मतलब XYZ से दूसरा स्टार्ट होगा यहाँ पे, है ना। तो इसको पहला नंबर, दूसरा नंबर, इसको तीसरा नंबर, तो यही मेंशन है यहाँ पे। This sequence were then arranged based on some overlapping region present in them. Okay, this sequence were subsequently annotated and were assigned to each chromosome. The sequence of chromosome number 1 was completed in 2006. This was the last chromosome which was sequenced. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 को सबसे आखिरी में सीक्वेंस करा गया था, है ना। ओके, of the 24 human chromosome to be sequenced. This was the last of the 24 human chromosome, 22 autosome to be sequenced. ये क्या कह रहा है? This was the last of 24 chromosome. ठीक है, इसको हटा, हाँ ये याद रखेंगे कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे आखिरी में सीक्वेंस हो गया, तो उस स्टेटमेंट को हटाइए। क्रोमोसोम नंबर
है ना, क्रोमोसोम नंबर 1 को आखिरी में सीक्वेंस करा गया था। फाइन, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं सैलिएंट फीचर। सैलिएंट फीचर कहने का मतलब इस प्रोजेक्ट का क्या क्या यूजेस है ना, क्या क्या हमने अचीव करा। प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो गया तो क्या क्या हमने अचीव करा, क्या क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है भविष्य में, ये देखते हैं, है ना। एक्सपेक्टेशन हमारा कितना था, बट हमारे पास एग्जैक्ट कितना न्यूक्लियोटाइड मिला, 3160.4.7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस एग्जिस्ट होते हैं हमारे हैप्लॉइड कंडीशन सेल में, ये हम कंक्लूड करें, है ना। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस, बेस पेयर्स नहीं है, बेसेस है। बेस पेयर बोलते तो ये कितना हो जाता, 6000 हो जाता। एवरेज जीन की जिक्र कर रहे हैं हम, ठीक ना। सबसे बड़ा जीन के अंदर कितना न्यूक्लियोटाइड है और सबसे छोटा जीन के अंदर कितना न्यूक्लियोटाइड है, इसकी जिक्र हमने नहीं करा। यहाँ पे एवरेज लेके चल रहे हैं। फाइन, वो भी बताएंगे, छोटा और बड़ा सबको बताएंगे। साइज बहुत बड़ा वेरी कर रहा है ना। सो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन कंटेन्स हाउ मेनी बेसेस, देखो जरा, 2.4 मिलियन बेसेस डिस्ट्रोफिन जीन, है ना। मसल कंट्रैक्शन से रिलेटेड है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। फाइन, और सबसे छोटा जीन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन डिटरमिनिंग फैक्टर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर वाई। कितना बेसिस का है जी, 14, ओनली 14 बेसिस, सिर्फ 14 बेसिस का है। मतलब बेस पेयर्स कितना होगा इसका, 28 बेस पेयर्स का बना हुआ है। फाइन, द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड, इतना एस्टिमेट हमने करा था, ठीक ना, which was lower than the previous estimation of 80,000 से हम लोग, ठीक ना, 140,000 के आसपास हमने अज्यूम करा था कि होगा, लेकिन कितना है, 30,000 के आसपास है, ठीक ना। और 99.99% न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऑलमोस्ट सभी लोगों का सेम है, ओनली 0.1% इज डिफरेंट, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन, है ना। 50% जीन का अभी तक तो हमें पता ही नहीं चाहिए, है ना। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, ये तो एंट्रॉन एक्सोन्स के बाद पता चली गया था, स्प्लिट जीन में बताए थे हम, है ना। द रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। रिपीटेड सीक्वेंस कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, रिपीटेड सीक्वेंस, रिपीटेड सीक्वेंस का मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, रिपीटेड सीक्वेंस कहने का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ATGCCGC, ये है ना, एग्जैक्ट यही रिपीट करेगा, गैप तो नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट रिपीट करेगा। देखो कैसे, ठीक है, फिर रिपीट करेगा, ये फिर रिपीट करेगा, ठीक ना, इस तरीके से रिपीट करेगा। तो इस तरीके का रिपीटेशन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ना। इस तरीके का रिपीटेशन बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है ह्यूमन जीन के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, यही मतलब है इस स्टेटमेंट का। फाइन, ठीक है, रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, बहुत बड़ा एरिया घेरा हुआ है। फाइन, बहुत बड़ा एरिया घेरा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम, नीचे वाला देखते हैं। The repetitive sequence are a stretch of DNA sequence that are repeatedly many times, sometimes 100 to 1000 times. इसका मतलब समझे, जो एक रिपीटेशन है, जो एक फ्रेम है ना, एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, वो ग्रुप बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, उसका रिपीटेशन रेंज कर रहा है 100 से 1000 तक, है ना। कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा टिपिकल ट्रिकी है। देखो ये कितना बार रिपीट किया है, एक बार, दो बार,
3 बार 4 बार रिपीट किया है ना, तो इसका रिपीटेशन कितना बार हो सकता है? इट कैन रिपीट अप टू टाइम्स, अप टू टाइम्स 100 बार रिपीट कर सकता है, 1000 बार रिपीट कर सकता है ना, 60 बार भी रिपीट कर सकता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर टॉट टू हैव क्रोमोसोम ऑलमोस्ट दिस मच। क्रोमोसोम नंबर 1 के पास कितना जीन है? 2968 एंड वाई हैज द लीस्ट 231 जीन ही प्रेजेंट है। जीन की जिक्र कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड की नहीं। फाइन, फाइन। नेक्स्ट, scientists have identified something around 1.4 billion locations where a single base DNA differences occur in a human. This is known as SNPs. Most important, मैं बता रहा हूँ अभी SNPs। कौन ध्यान से सुनोगे, ठीक ना? SNPs का मतलब क्या है? For example, this is the gene sequence of Asutosh. ठीक है, ये आशु का है, आशुतोष का है। ठीक है, ये हम बना रहे हैं, किसका बना है? चंदन का। सर ये जितना भी न्यूक्लियोटाइड है सब क्या कोडोन के फॉर्म में रहेगा ना? कोडोन्स के फॉर्म में नहीं रहता है जी। कोडोन्स तो आके हम बता रहे हैं ना कोडोन्स। यस सर। ठीक है, तो जब देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस है ना एक दूसरे में। ये रहा चंदन का, चंदन का जीनोम सीक्वेंस ये रहा, और आशुतोष का ऊपर है। ठीक ना, दोनों तो सेम ही है ना, बट इट इज डिफरेंस एट ओनली वन पोजीशन, है ना? डिफरेंस इज देयर बिटवीन आशुतोष एंड चंदन विथ रिस्पेक्ट टू वन बेस पेयर ओनली, है ना? तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यही ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, है ना? तो इस तरीके का डिफरेंसेस बहुत सारे जगहों पे देखने को मिलता है, लगभग 1.4 मिलियन जगहों पे देखने को मिलेगा। कितना? 1.4 मिलियन जगहों पे इस तरीके का डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। If you'll compare with your mother, if you'll compare with your brother, if you'll compare with your friend, किसी से भी कंपेयर करो, ये डिफरेंसेस कितना मिलेगा? 1.4 मिलियन जगहों पे ऐसा ऐसा बदलाव दिखने को मिलेगा। जैसे कि एक डिफरेंस यहाँ पे मिला, हो सकता है दूसरा डिफरेंस यहाँ पे मिल जाए। हम यहाँ पे इसको टी कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम ए कर दे रहे हैं, तो देखो जरा, यहाँ पे भी बदल जाएगा ना, है ना? यहाँ पे बदलेगा, कहाँ बदला? यहाँ पे बदला, देखो तो बदल गया, देखो तो, है ना? तो यहाँ पे एक SNP ये था, दूसरा SNP ये था। तो ह्यूमन बॉडी में कितना SNP क्रिएट हो सकता है? लगभग SNPs हो सकता है। सर हाँ जी, बोलो। वो जो डिफरेंस होता है सर एक दूसरे में, वो यही कॉज करता है, यही बताता है। हाँ, बोल सकते हो, बोल सकते हैं, यही इसी के चलते डिफरेंसेस हो रहा है। सर जब अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन कराना होता है या फिर उसके बारे में जानना होता है तभी ना कोडोन्स का यूज करते हैं, ऐसे तो ये एक मतलब इसी तरह अरेंज रहता है। हाँ, इसी तरीके से अरेंज रहता है। ठीक है,
आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़ते हैं। This single nucleotide polymorphism, also pronounced as SNP, है ना? This information promises to revolutionize the process of finding the chromosome location for disease-associated sequence and tracing human history, है ना? तो मान के चलो कि ये एक तरीके से माइलस्टोन का काम कर रहा है, एक तरीके से ये क्या बोलते हैं, समुद्र में नाव को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा लाइट हाउस रहता है, क्या बोलते हैं उसको? लाइट हाउस बोलते हैं। माइलस्टोन का तरह काम कर रहा है ना? क्या बोलते हैं उसको? लैंडमार्क का तरह काम करता है ये सब चीजें, है ना? सीक्वेंसिंग में मदद करता है ये। तो कैसे करता है आप लोग को हायर क्लासेस में जानना है। नेक्स्ट चलते हैं, एप्लीकेशन एंड चैलेंजेस। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके और हम लोग क्या क्या अचीव कर सकते हैं। फाइन, देखते हैं, ठीक है। Completion of first phase of Human Genome Project has been completed to discovery of antibiotic because it has opened vast data knowledge about the various aspects of human. ठीक है, एप्लीकेशन ये एक क्या बोलेंगे इसको, मियां मिट्ठू करा गया है। मियां मिट्ठू नहीं, सही मायने में लेडीज है ना। एंटीबायोटिक का सबसे पहले जो डिस्कवरी हुआ था ना, वो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन माना गया, तो उसी से कंपेयर करा गया है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। Soon we shall be mapping all the human genes, all sequence, ट्रांसपोसोम्स एंड जंक डीएनए, है ना। ह्यूमन जीनोम के अंदर जितने भी जीन है उसको भी सीक्वेंस करना है हमें, फ्यूचर चैलेंज है ये, है ना। और जंक डीएनए को भी और ट्रांसपोसोम्स को भी हमें सीक्वेंस करना है। ये सब कुछ फ्यूचर चैलेंजेस है। है ना। यहाँ पे कुछ कुछ कॉमन डिजीज का कहा गया है। कार्डियोवास्कुलर अलाइनमेंट, कहने का मतलब हार्ट डिजीज, है ना। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, अल्जाइमर, कैंसर्स, ना। ये सब डिजीज किसके चलते हो रहा है ना। कौन से ऑर्गेनिज्म में डिजीज नहीं हो रहा है, ये सब उन ऑर्गेनिज्म का जीन सीक्वेंस करेंगे हम, अपने जीन को सीक्वेंस करेंगे और कंपेयर करेंगे कि भैया एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक जानवर के अंदर ये पार्टिकुलर डिजीज नहीं हो रहा, हम में हो रहा है, तो उनमें क्या ऐसा चीज है कि नहीं हो रहा डिजीज, है ना। तो उस चीज का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग एंटीडोट बनाने की कोशिश करेंगे, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ हेरिडिटरी डिजीज दैट कैन बी करेक्टेड, यस, है ना। जैसे हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है ना। फॉर एग्जांपल, a man is having color blindness और दूसरा आदमी उसके पास कलर ब्लाइंडनेस नहीं, तो हम कंपेयर करेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस कहाँ है जिसके चलते कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है। जो करेक्ट पर्सन है ना, उसका जीन को हम लेके डिफेक्ट एम्ब्रियो में डाल देंगे, है ना। तो उससे जो बच्चा पैदा होगा, क्रिएट होगा, उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस वाली शिकायत नहीं रहेगी। फाइन, ये सब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो हैज स्वीटनिंग प्रॉपर्टी बट इट्स शेप इज एंड साइज इज वेरी स्मॉल। तो हमने जैक फ्रूट, तो हम क्या करेंगे, जैक फ्रूट नहीं, पंपकिन को स्टडी कर ले, पंपकिन का साइज इतना बड़ा क्यों है भाई, तो पता चल जाएगा कि पंपकिन के पास ये पर्टिकुलर जीन है, इसलिए उसका फ्रूट साइज बड़ा हो रहा है। तो पर्टिकुलर जीन मैंगो में डाल देंगे, मैंगो का साइज बढ़ा सकते हैं हम लोग। दैट वी कैन डू, वी कैन सर अगर मैंगो बड़ा हो जाएगा तो उसमें क्या एक ही सीड होगा या फिर ज्यादा सीड होगा? एक ही सीड होगा। हम मल्टी सीडेड वाला कैरेक्टर थोड़ा डाल रहे हैं, फ्रूट साइज का कैरेक्टर डाल रहे हैं हम। बस बाहर से पंपकिन की तरह होगा या फिर मैंगो की तरह होगा बाहर से? आप पता नहीं अब कौन सा जीन आप डाल रहे हो, कितना फ्रीक्वेंसी में जीन डाल रहे हो, है ना, कितना नंबर ऑफ जीन डाल रहे हो।
साइज वाला जीन डाल रहे हो, कलर्ड वाला जीन डाल रहे हो, फ्लेवर वाला डाल रहे हो, मल्टी सीड वाला जीन डाल रहे हो, it will decide, है ना. It will be possible to study the interaction between various gene, protein as well as mechanism of formatting tissue, organ, tumor and switch for different development stages. बहुत सारा है जी ये, ठीक ना. डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक ना. ट्यूमर वगैरह स्विच कैसे हो रहे हैं, ठीक कैसे किया जा सकता है, कंपैरेटिव स्टडी करके हम ये कर सकते हैं, ठीक ना. नेक्स्ट, इट होल्ड प्रॉमिस टू ऑफ हेल्दियर एंड लॉन्गर लिविंग. सही बात है, डिजीज वगैरह नहीं होंगे, है ना. तो ज्यादा दिन तक लिख सकते, जीवित रह सकते हैं. ड्रग्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं हम लोग. जेनेटिकली मॉडिफाइड डाइट्स अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल कैन बी डिजाइन. ठीक है, कहने का मतलब डिजाइनर ड्रग एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड डाइट्स. डिजाइनर ड्रग कहने का मतलब होता है पार्टिकुलर ड्रग, है ना. सारे ड्रग सारे इंडिविजुअल को नहीं दिया जा सकता. किसी किसी के केस में एलर्जी होने लगता है ना. तो जिसमें एलर्जी हो रहा है उस बंदे का जीन को स्टडी करेंगे, पता चल जाएगा भैया कि ये पार्टिकुलर मेडिसिन से तो इसको डिजीज हो रहा है, उसको छोड़ देंगे हम लोग, है ना. उसका जीन को स्टडी करेंगे और उसके अनुसार दवा बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग. ठीक है, ठीक है, यस सर. है कि नहीं, है ना. ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. अगले क्लास में इसको खत्म कर देंगे, चैप्टर को कोशिश करते हैं अगले क्लास में खत्म करने के लिए. फाइन, कहाँ गया. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बचा, छोटा सा टॉपिक है ये. ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. और हाँ, आखिरी क्लास होगा. नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का क्लास आखिरी होना है. क्वेश्चन जितना भी है इस चैप्टर से पूछ सकते हो तुम लोग. यदि नहीं पूछना होगा देन आई विल मूव टू इवोल्यूशन. ठीक है, जियोलॉजी में एंटर करेंगे, इवोल्यूशन चैप्टर डील करेंगे. फाइन, ठीक है. सर अभी इवोल्यूशन पढ़ाइएगा? हाँ हाँ, इवोल्यूशन पढ़ाएंगे. अभी नहीं, नेक्स्ट डे बोल रहा हूँ. अभी नेक्स्ट डे आधा नहीं क्लास सर, चलेगा, 50% है. चलेगा. मतलब कि वो बोर्ड से तो हट गया, कहीं नीट से भी हट जाए. ओहो, बोर्ड से हटा दिया है. हाँ ओके, तो क्या करना है, इवोल्यूशन बाद में पढ़ना है. हाँ सर, उसको लास्ट में पढ़ते हैं. एज यू से तो एवोल्यूशन छोड़ दे रहे हैं, एवोल्यूशन बाद में डील करते हैं. इवोल्यूशन बाद में पढ़ेंगे सर. हाँ सर, ठीक बाद है, में चलो इवोल्यूशन. तो डिजीज वाला है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, हाँ सर. इसको तो एलिमिनेट नहीं किया है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को. नहीं सर. ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट करेंगे. हम डिजीज का लिस्ट देंगे, आपको रटना पड़ेगा कि इसका पैथोजन कौन है, कॉजेटिव एजेंट कौन है, सिम्टम्स साइन वगैरह आपको खुद से याद करना होगा. फाइन, यस. फाइन. मेन इम्यूनोलॉजी पे हम आते हैं बाद में. चलिए हम साइन ऑफ कर रहे हैं. ये सेव कर दे रहे हैं और हम आपको भेज रहे हैं. ये सेव हुआ कहाँ, 26, ये है कहाँ पे, ये है कहाँ पे, ये आपके पास है ना. ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशन आपके सीनियर का नोट्स भी हम भेज चुके हैं, उसमें भी होगा, है ना. उससे देख के नोट्स बना लेंगे आप लोग. ठीक है, चलिए हम साइन ऑफ कर रहे हैं. मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में. नोट्स तो नहीं भेजे हैं? नोट्स नहीं भेजे हैं आप लोग का, जूनियर सीनियर्स का? नहीं सर. हम भेज दे रहे हैं अभी. ठीक है, हम अभी सेंड कर दे रहे हैं. फाइन, ठीक है सर. ओके बाय. ओके बाय. सर. हाँ बोलो. सर आप कुछ अपडेट करने बोले थे. क्या क्या अपडेट करने बोले थे सर आप. ओके, थैंक यू वेरी मच. हम कर दे रहे हैं. थैंक यू वेरी मच बॉय. ओके, हमको गूगल इस पे गूगल शीट पे अपडेट करना होता है क्लास के बारे में. ठीक है, थैंक यू वेरी मच बॉय. ओके, बाय बाय एवरीवन. बाय सर.